आज से आपका इस घर में एक दोस्त होगा, फ्रेंड्स। मैंने कहा था कि ताहिर की मंगनी कर लें, ये घर की कोई फिजा तब्दील हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है अम्मी? उसकी कोई नौकरी लगी है जो आप इन सब चक्करों में पड़ गई हैं? तुम भी अपने अब्बू वाली बातें करने लग पड़ी हो। सोबी और ताहिर की बात तय है, आप मंगनी की बात कर रही हैं। तो कुछ गलत कह रही हूँ क्या? पहले उन दोनों को अपने पैरों पर खड़ा हो लेने दें, फिर पूरे कर लीजिएगा अपने सारे अरमान। बजाय इसके कि तुम मेरा साथ दो, तुम तो बात को कहीं और ही लेके जा रही हो। अच्छा खैर, मुझे आप बताएं कि सोबिया से पूछा आपने इस बारे में? भाभी को मैंने कह दिया था कि सोबिया से पूछ रखें। मना कर देंगे। क्यों? आपको क्या लगता है सोबिया पढ़ाई छोड़कर ताहिर से शादी कर लेगी? और उससे बड़ी बात, मामू मजीद के घर जो से ऐशो आराम मिल रहा है ना, वो सब छोड़ने वाली नहीं है वो। कैसी बातें कर रही हो तुम? कजन है तुम्हारी। अच्छा अब छोड़ें भी, उन दोनों को ना अपनी फील्ड में लगा रहने दें। जिंदगी ने रास्ता दिखाया तो शादी भी हो जाएगी। सही है, तुम लोग चाहते ही नहीं कि मुझे जिंदगी में आराम मिले। कि मेरी ख्वाहिश थी कि सोबिया की और ताहिर की शादी हो, बहू घर में आए, मुझे भी कोई आराम मिले। अच्छा अम्मी, आज ना मैं आपको आराम करवा दूं। आपने ना इस बिस्तर से नहीं उठना सारा दिन, आज सारा काम मैं करूं, ठीक है? कॉफी। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? टाइम नहीं देख लेंगी? सॉरी है सायमी, तुम बैठो आराम से। इतना डरती क्यों हो तुम? इतनी नहीं डरती, बस थोड़ी थोड़ी डरती हूँ। क्यों? मुझे देखो, मुझे तो डर नहीं लगता किसी से, मैं और ना ही किसी की परवाह होती है मुझे। कोई आया है? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। कौन था? कसम से कोई नहीं था। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे तुम्हें कोई भूत देख लिया। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा आसिफ, कल तैयार रहना, तुम ऐसी जगह लेके चलूंगा जहाँ तुम्हें कोई डर नहीं होगा, कोई नहीं होगा वहां पे। आसिफ प्लीज। अगर ये बात मैं तुमसे कहूँ क्या? कि प्लीज मेरे साथ चलो सोबिया। ऐसे डर डर के नहीं बैठ सकता मैं तुम्हारे साथ, चुप चुप के नहीं मिल सकता मैं। अच्छा ठीक है, बहुत तंग करते हैं लेकिन आप मुझे, है ना? कॉफी कैसी है? मजे की बनाई है, चीनी कम है थोड़ी सी, लेकिन बहुत फिट है। हम जाएंगे कहाँ? एक जगह दिखाऊंगा, पसंद आएगी तुम्हें। ओके। कैसी हैं बाजी? खैरियत तो है, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और हमारी बेटी सदफ कैसी है? बस रहने दें बाजी। मैं ठीक क्या हुई, आप तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गई। ये नहीं कि एक चक्कर लगा जाएं। आऊँगी आऊँगी। अब मजीद गए भी थे कुछ दिनों के लिए बाहर, लेकिन सोबिया अकेली होती है ना, तो उसको अकेले छोड़ के आ नहीं सकती। सबका ख्याल रखते रखते जिंदगी गुजार दी आपने, थोड़ा अपना भी ख्याल रखें, खुद पे भी ध्यान दें। मेरा ख्याल करने के लिए सदफ होगी ना, देखना वो ही मेरे घर आएगी इंशाल्लाह। वो आपने आसिफ से सदफ के लिए बात की? नहीं अभी नहीं, जब वक्त होगा तो कर लूँगी। तुम बताओ सब खैरियत तो है? अच्छा अच्छा। वैसे बाजी, सरदार भाभी का पता चला आपको कुछ? क्या? माशाल्लाह पूरी फैमिली दुबई सेटल हो रही है। तुम्हारी बात हुई उनसे? कहाँ? ना भाई ने पूछा और ना ही उन्हें तौफीक हुई, मुझे भी कहीं और से ही पता चला है। बस अल्लाह उनको खुश रखे, जहाँ भी रखे। भाभी से तो नहीं, लेकिन भाई से जरूर शिकवा है मुझे, कम से कम मिलने ही आ जाते। चलो दिल छोटा मत करो, अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाजी। आसिफ को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत डरती हो तुम? किससे?
घर वालों से, दुनियादारों से, और मुझसे भी। आपको इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स जानता है, कौन? आप खुद। या आप कौन? आप? मैं तुम हूँ और तुम तुम। अच्छा, लगता है कि आप, मेरा मतलब तुम बहुत जल्दी में हो। भला क्यों? ये पुरानी कहानी और फिल्मों में होता था, आखिर में जाकर कहीं पे मोहब्बत और फिर उसका अंजाम। आजकल ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो मतलब तुम मुझे इतनी दूर सिर्फ आई लव यू कहने के लिए लाए हो? बैठो, तुमसे बातें करनी। अच्छा, बात बताओ। हाँ? तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों होते हो? किससे नाराज हो? खुद से। अक्सर नाकाम लोग इतने बदमिजाज होते हैं, तुम ऐसे तो नहीं। तो फिर कैसा हूँ? ऐसे जैसे मोहब्बत की तलाश में निकला हुआ एक मासूम सा इंसान। मासूम? हंस क्यों रहे हो? ये अच्छा बोला तुमने। बड़े मजे की बात की है वैसे तुमने। अच्छा था, मासूम। अरे अम्मी आप क्या हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। बेटा मैं यहाँ कपड़े ठीक कर रही थी अच्छा अपने। अभी आए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया है? अच्छा बैठे ना। क्या हुआ है? आपसे एक बात पूछूं? सच सच बताएं, आपके अब्बू से क्या बात हुई है मेरी शादी के हवाले से? अरे ये बातें तो हवाओं में थी, तुम तक पहुंच भी गई। एक बात तुम्हें बता दूं, बहू तो मैं अपनी सोबिया ही को बनाऊंगी। चाहे तुम्हारे ये अब्बू और बहन जो है ना, बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक कि तुम कुछ करोगे नहीं ना, हमने तो उस घर में झांकना भी नहीं। और सोबिया क्या कह रही? फिर लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत अच्छा बहाना होती है। वो तो कहती है कि मुझे कोई भी तंग ना करे। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। बेटा मैंने कौन सी कोई से नौकरी करानी है, घर में बैठने ना उसने। बस अब तुम 2-3 साल के अंदर अंदर कुछ कर लो, तो मुझसे अब घर का काम नहीं होता। आपके लिए ना मैं मेड रख दूंगा। हाँ, अब बीवी से कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? वो क्यों करेगी घर का काम? यही तो प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की। माँ से काम करवा लेंगे, बीवी को कुछ नहीं कहेंगे। भाई अभी तो इस घर में आई भी नहीं है और तुम उसकी इतनी साइड ले रहे हो। जब वो आ गई ना, तो तुमने तो मुझे घास भी नहीं डालनी। अम्मी अल्लाह ना करे ऐसा हो। आसार तो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। हैरत है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें अभी तक कोई पसंद नहीं आया? मोहब्बत उससे की जाती है जो उसके काबिल हो, और अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है इसके लिए, और मेरे पास तो दोनों ही नहीं थे। इसका मतलब है तुम्हें दोनों मिल गए? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती। ऐसे तो ना बोलो, दिल टूट जाएगा मेरा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम वाकई बहुत मासूम हो। लेकिन फिर सब लोग तुम्हें वैशी क्यों कहते हैं? वैशी? तुम ना कहना, अच्छा नहीं लगा ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से। लेकिन तुम्हें पता है, मोहब्बत में बहुत सा जुनून और कभी कभी थोड़ा थोड़ा वैशीपन अच्छा लगता है। अभी मैंने क्या कहा तुमसे? ये लफ्ज़ मत बोलना, और तुम फिर से वही। आसिफ, अभी तो मिले हो और साथ ही रूठ गए। रुको। मैं आग हूँ या खाक हूँ, मैं हूँ धुआं या राख हूँ। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सरे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। सभी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। ऐसे भी क्या बात हो गई जो इतनी इमरजेंसी है मुझे बुला लिया? बस जरूरी बात थी, जरूरी बात फोन पे भी हो सकती थी। आमने सामने करनी थी। कहो। अच्छा वो
याद है असद मेरी सीवी लेकर गया था, तो कोई फ़ोन वगैरह आया उसका? ताहिर अभी तो दी है, इतनी जल्दी कैसे वो बता सकता है? और वैसे तुमने सोच लिया बाहर जाने का? सोच लो, अब्बा के दम पर कब तक ही घर चलेगा? सोचा तो बहुत कुछ है। लेकिन सोबिया इजाजत नहीं देती होगी ना, वो अब यहाँ नहीं रहती, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मुझे उसकी कुछ कुछ सोचों का पता है। अम्मी को तुमने मना किया था। सोबिया के लिए? हाँ। देखो ताहिर, खुद भी कुछ अकल से काम लो। वो तुम्हें सीएसएस करने का कहती है, तुम उसके पीछे निकल जाते हो। कल को वो तुम्हें कुछ कहेगी तो तुम वो करने निकल जाओगे। तुम वो करो जो इस घर के लिए बेहतर है। सोबिया के अलावा तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता। मैं, अम्मा, अब्बा तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। ऐसा नहीं है कुछ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो और अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? मेरी बात सुनो, अब्बा के ऑफिस में जो कोटे पे जॉब मिल रही है ना, फिलहाल वो करो तुम, और ये सीएसएस वगैरह छोड़ो। सभी मेरी बात सुनो, मैं क्लर्क ही नहीं करूँगा। जब तक उसके इंतजार में तब तक भी नहीं करोगे? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? फिर मुझे बुलाया क्यों है? अपना वक्त भी बर्बाद किया है, मेरा वक्त भी बर्बाद किया है। मैंने तुम्हें मशवरा करने के लिए बुलाया था, और मशवरे की जगह तुमने मुझे 100 बातें सुना दी। तुम्हें मेरे नहीं, उस सोबिया के मशवरे की जरूरत है। जाओ उसी से कर लो फिर। अच्छा, अपना मूड तो नहीं खराब करो। एक ही तो बहन है मेरी, ऐसे नाराज होगी तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा मुस्कुरा प्लीज। दैट्स गुड। चलो ऐसी खुशी में मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मेरी ट्रीट। चले? चलो चलो चलो। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम तायमी। बेटा मेरी तो तुमने इतनी जान निकाल दी। वो तो है। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी तुम्हें देर हो गई, कहाँ रह गई थी? वो मुझे पता नहीं था ना, मेरा प्रैक्टिकल कैंसिल हो गया असल में। बेटा ड्राइवर को रोक लिया करो ना, मैं इतनी परेशान हो गई थी। वो तायबो को भी तो ड्राइवर चाहिए होता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। बता तो देती कम से कम। मैं तुम्हें यहाँ फ़ोन कर रही थी और फ़ोन तुम्हारा बंद आ रहा था। फ़ोन तो मेरा डेड हो गया था, और आज तो मैं चार्जर भी घर पे ही भूल गई थी। बेटा हमारी बेटी हो, लड़की हो, लड़कियों की ना बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारी माँ ने इतना भरोसा करके तुम्हें हमारे पास भेजा है, तुम अमानत हो, इसलिए तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है बेटा। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी ही गलती है। बस वो ज़रा परेशान हो गई थी ना, सॉरी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं तायमी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं, इसीलिए फिक्रमंद रहती हूँ, तुम समझ सकती हो। चलो तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन प्लीज़ आइंदा बेटा कोई आगे पीछे टाइम होना, मुझे बस एक फ़ोन कर दिया करो। ठीक है, चले जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। जी। जी जी जी, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर आपने बुलाया था? हाँ आसिफ, वो आपने एक दरख्वास्त दी हुई ऑफिस में इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेने के लिए। जी सर, वो यूनिवर्सिटी से ऑफिस आने जाने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। हाँ, सवारी तो हर किसी को चाहिए। वो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक मेरी सैलरी से उसकी इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट होंगी। हाँ वो तो हो जाएगा। फ़िलहाल आपकी बाइक आ चुकी है। आ चुकी है सर? जी हाँ, ये रही उसकी चाबी, और ये लीजिए और इंजॉय कीजिए, लेकिन मिठाई खिलाना ना भूलिएगा। बिल्कुल सर, मैं डब्बी ले आता हूँ मिठाई आपके लिए। थैंक यू। मामा का है? वो आंटी की तरफ गई हैं। ओह, आप आज इतने खुश खुश लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ से बाइक मिली मुझे। सच? हाँ, और बाइक की जो कीमत है ना, किस्तों में मेरी तनख्वाह से कट जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें कैब्स पे नहीं जाना पड़ेगा, हम आपकी बाइक पर घूमेंगे। हो सकता है। अभी चले कहीं बाइक पर? चलो
रेडी हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तैयार तो मैं हूँ, बस ये यहाँ रख देती हूँ। चले? चलो। नाइस प्लेस। हम पहले क्यों नहीं आए कभी यहाँ? मैंने चाहिए था। चले हम? क्यों? बस खा तो लिया आइसक्रीम। तुमने सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, बातें भी तो करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई बात, कह दो। पता है, जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से मेरा हाथ था। अच्छा, किसने? तुमने। तो फिर? वो अगर मेरा और तुम्हारा बहुत एक मुकद्दस रिश्ता, और तुम सीरियस नहीं हो या फिर तुम्हारे लिए खेल है, तो मुझे अभी बता दो, मैं रुक जाऊंगा। रुक कर क्या करोगे? तुम्हारा इंतजार। कब तक? हमेशा से हमेशा के लिए। तो फिर इंतजार क्यों करना? साथ ही चलते रहो। तुम अगर मेरे साथ हुई ना तो मैं कुछ भी कर सकूंगा, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हें एक बात हमेशा याद हो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर। And you don't have to feel insecure. मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ अच्छा, जी। तो फिर आओ, करो मेरा पीछा। चलो। कहाँ रह गई? खोल दें। कहाँ थी तुम बेटा? बगैर बताए रात को इतनी देर तक कहाँ थी? मैं लेके गया था। क्यों? तायुमी, मेरे पास ऐसी खबर है, आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। कौन सी खबर? तुम बताओगी या मैं बताऊं? आसिफ ने बाइक ली है। अच्छा, बाइक ली है? मैं तो इतना एक्साइटेड हो गई, मैंने आसिफ से कहा कि मुझे बाइक राइड के लिए लेके जाए। बहुत मजा आया। तायुमी, आप भी जाए ना। आसिफ, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आसिफ बेटा, ये तो सॉरी तायुमी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसे करता है हमेशा। अच्छा तुम बताओ, वो बाइक कैसी है? अच्छी है? बहुत अच्छी। अच्छा, और ये सही चलाता है बाइक? जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, रात बहुत हो रही है, आराम करूंगी। बहुत ही दिमाग खराब है इसका। आसिफ, तुम्हें सफोकेशन नहीं हो रही? नहीं। तभी तो ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। कैसी हरकत है? कमरे का हाल देखा है तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ खाने में आ गए। ये सब कहने के लिए आई हो तुम यहाँ? नहीं, कहने के लिए तो मैं ये आई हूं कि तुम्हें अपनी माँ का थोड़ा एहतराम करना चाहिए।
क्या होता अगर तुम उनकी बात सुन लेते? खुशी हो जाती हूँ। अगर तुम ये लेक्चर देने के लिए आए हो तो प्लीज लीव। खुशी पता है, जब भी मैंने अपनी खुशी शेयर करने की कोशिश की है कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। अब मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। वो माँ है तुम्हारी, उन्हें एक मौका तो दो। पता है, बहुत मौके आए और चले गए। जिन्होंने कुछ दिखा ही नहीं, उन्हें हमेशा मुझसे ऊपर उस आमिर को अहमियत दी है। मगर अब तो वो यहाँ नहीं है ना। हर बात में हर वक्त आमिर आमिर आमिर। इस घर में ना हर चीज आमिर के लिए। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है आसिफ, तुम उनकी सगी औलाद हो। शायद। आसिफ तुम्हें बदलना होगा। किसके लिए? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे है तुम्हारी परवाह, मेरे लिए। आसिफ मैं बदलना होगा, मेरे लिए, खुद के लिए, अपनी अम्मी के लिए। जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाओ। ये तल्ख याद है, इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। खैर, तुम नहीं समझोगी। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मैं कल ये कमरा साफ करूंगी, लेकिन इस कमरे के साफ होने के बाद तुम्हें अपना दिल भी साफ करना होगा। बहुत मासूम हो तुम, और तुम्हारी ख्वाहिश भी। और इन्हें तुम्हें पूरा करना होगा, समझे? ठीक है, जाओ। मजीद, आपको पता है आसिफ ने बाइक ली है। अच्छा, कहाँ से मार के लाया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा बेटा है? तो तुम्हें अपने बेटे की करतूतों का पता नहीं है? अब इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है। यानी तुम मानती हो ना कि बिगड़ा हुआ? नहीं, कहाँ बिगड़ा हुआ है, बस कभी कभार तंग करता है। अब देखिए, पढ़ाई में तो कभी उसने हमें परेशान नहीं किया ना, और अब तो आपसे कोई पैसे भी नहीं मांगता। अरे पैसे जमा करना उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? जब चाहे जिससे मर्जी उचक ले। आप चाय पियेंगे? अब भी पूछ रही हो? वैसे सुनो बैठो एक मिनट। सच कड़वा होता है मुनीरा बेगम, और सच ये है कि तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना हो।
फिर ये देखना कि बाइक घर पे खड़ी होगी और मौसूफ पेट्रोल मांग रहे हो। जाओ, चाय बनाने जा रही थी। जी। जाहिर है अब जो हालात चल पड़े हैं पापे ही खाने पड़ेंगे चाय से, पेट्रोल भी जाएगा। अब कर दी इस लड़के ने। वाओ, यहाँ पे सोबिया, सोबिया देख लो अपनी हालत, सारे नोट्स गलत असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया तुमने। हाँ बस हो गई ना गलती, अब क्या जान लोगी मेरी? जान नहीं लूंगी, लेकिन ये जान के रहूंगी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इंसान हूँ इसलिए हुआ है। इधर देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हरगिज़ नहीं। चलो दिल तो नहीं चाह रहा, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, ऐसा करते हैं बाकी के नोट्स ना हम कॉलेज में कंप्लीट कर लेंगे, अब तुम जाओ। क्या मतलब? तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है तुम्हें अपने उस वहशी कजन से सच्चा प्यार हो गया और तुम मुझे बताना ही ना चाह रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है समीना, तुम ये पकड़ो, अब जाओ ना, हम कॉलेज में मिलेंगे। प्यार हो गया है तो मुकर क्यों रही हो? मान जाओ ना। बहुत हो गया, तुम जाती हो या? अल्लाह सोबिया, धक्के देके निकाल रही हो तुम मुझे, याद रखना। अच्छा ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू। हाय। मेरी बात सुनो। आसिफ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। हैं? क्या? ये क्या चीज है तुम्हारी ये दोस्त? हाँ? तुम्हारे सामने मुझे इतना कुछ कह के चली गई और तुम सीधा अंदर आ गई। डरती हो तुम मुझसे? डरती नहीं हूँ मैं, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत किसी के लिए सिर्फ बात करने का मौजू बन जाए, इसलिए मैं जान छुड़ा कर निकल आई। मेरी बात सुनो, जब तुम मेरे साथ होती हो तो ना मुझे किसी से डर लगता है और ना किसी और चीज की जरूरत होती है। अच्छा, अगर मैं किसी रोज तुमसे नाराज होकर कहीं चली गई फिर क्या करोगे? मार डालूंगा। किसे? जो भी हमारे बीच है। कहाँ की बात, तुम कहाँ ले गए हो? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अब हम यहाँ से पहले डैम पे जाएंगे, वहाँ बोटिंग करेंगे, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे और फिर हम शॉपिंग करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग क्यों? पहली तनख्वाह मिली है मुझे आज और उस पर सबसे पहला हक भी तुम्हारा ही है। लेकिन तायाबू और तायमी का भी तो है। अगर तुमने ये बात फिर से की ना तो मैं बोर्डिंग करते हुए मैं कूद जाऊंगा नीचे और मुझे तैरना भी नहीं आता। मैं बचा लूंगी, मुझे आता है। अब चले, देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। ये कलर तुमको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम देखो तो सही, तुम बिल्कुल दिल से नहीं देख रही। वहां देखे। और आज वैसे मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ तायाबू और तायमी के लिए भी ले लो। तुम बार बार ये की बात क्यों किए जा रही हो? अपना देखो। मेरी बात नहीं मानोगे तुम? सिर्फ एक। ठीक है, इसे बहुत कंजूस। ये वाला देखो कैसे लगेगा तायमी पे। तुम देखो। तुम्हें इनका फेवरेट कलर पता है? नहीं, मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर पता है। अच्छा, क्या है? ये वाला। ये वाला।
इन्हीं में से कोई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो अंधेरे में देखा था। कौन सा? आसिफ, तुम यहाँ? मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। तुम्हारे कहने पे मैंने उन्हें ये गिफ्ट दिया, ये काफी नहीं है। मेरे कहने पे ये तो कर लिया, कल को अगर मैं कुछ और कहूंगी तो करोगे? तुम इशारा तो करो, पूरी दुनिया को लाके तुम्हारे कदमों में। वाकई? क्यों, यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर? मजाक कर रही हूँ, अपने से ज्यादा यकीन है। सोबिया, तुम बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज्यादा। वो तो मैं हूँ, थैंक यू। बस ये सिगरेट पीना छोड़ दो। कितनी बार मना किया है तुम्हें? आखिरी थी। शुक्र है। अच्छा, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इमरान की तरफ जा रहा हूँ। ओके। ये ले पढ़ो। हाँ भाई, थैंक यू। मजीद, एक बात बतानी थी आपको। हाँ बोलो। एक मिनट, ये देखिए, प्यारा सूट है ना? हाँ हाँ। ये आसिफ मेरे लिए लाया है। क्या? हाँ, उसने मुझे गिफ्ट किया। और आपको पता है, और उसने साथ में मुझे पैसे भी दिए। तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं नोट कर रही हूँ कि उसके रवैये में बहुत तब्दीली आई है। वैसे मुनीरा बेगम, कुछ दिनों से मैं भी फील कर रहा हूँ कि उसके रवैये में काफी तब्दीली आई है। और आपको पता है, अब तो वो रात को देर से भी नहीं आता। हाँ, काफी पुरसुकून है अब घर की फिजा। और आपको याद है पिछले दिनों वो आपको कितना तंग कर रहा था, है ना? कितना तो कम है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, दिल करता था उसका गला दबा दूं। पता नहीं क्या हो गया था उन दिनों इसको। ऐसा है नहीं। मैं बताता हूँ, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अल्लाह ना करे। सच तो ये है कि मुझे उसके रवैये के बदलने से भी डर लगता है। मेरा दिल अब कहता है कि वो सुधर गया है। पहले जो ये हरकतें करता था ना, उसका बचपना था, अब सही है। बस कर दो मुनीरा बेगम, उसे बचपना तो ना कहो। नहीं नहीं, अब आसिफ सुधर गया है। अच्छा सुनिए, आप भी अपना रवैया उसके साथ अच्छा कर लेना। कर लेंगे ना? यार, मुझे बताया नहीं आपने। किचन में क्या कर रहा है? चल अब आ भी जा। सब्र कर। हैं? इतने दिन बाद भी आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तो तेरे बगैर चल ही रहा हूं। बे, तेरा चल रहा होगा मेरे बगैर? मेरा चल सकता है तेरे बगैर? झूठ, बिल्कुल झूठ। नजर आ रहा है तुम मेरे बगैर कितना अच्छा चल रहा है। तू तो अपने प्यारों में रहता है, घर वालों में रहता है। मुझे तो पहली बार प्यार मिला, खुशी ना मनाओ? अच्छा अब बस कर नखरे, ये ले मिठाई खा। 2 दिन हो गए तेरी बाइक को आए हुए, और ये मिठाई बासी है। वे ताज़ा है, अभी खरीद के लाया हूँ अपनी हक लाल की कमाई से। ना ना, मैं नहीं खा रहा तेरी मिठाई। बाइक को 2 दिन हुए, वो बासी है। तनख्वाह और मिठाई दोनों फ्रेश है। अब ये ले, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाता हूँ। ये ले। अच्छा ये अब भरम दिखा, अब दिखा, खा ले।
अरे वाह वाह, आप हमारे कमरे में बिला वजह तकलीफ कर रही हो। हाँ वाकई, बिला वजह ही तकलीफ करती हूँ मैं। क्या बात है, तुम बड़े गुस्से में हो। तुमने कमरे का फिर से वही हाल कर दिया। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हें इस सब से सुकून कैसे मिलता है। मुझे तो भाई तुम्हें देख के सुकून मिलता है।